वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें शुद्ध वर्तनी को देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। साथियों, आरओ के पेपर में जितनी भी हिंदी आती है, अगर आप उसे फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हिंदी के जो 6 बिंदु आते हैं ना, उसमें से 5वां बिंदु चल रहा है और जल्द ही 2-3 क्लास में ये भी समाप्त हो जाएगा और सिर्फ एक बचा रह जाएगा विलोम शब्द, जिसको हम लोग आने वाले 10 से 12 दिनों में ख़त्म कर लेंगे। बाकी जो बचा 40-45 दिन होगा उसमें हम लोग खूब तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे आरओ एग्ज़ाम की, जिसमें हिंदी जीएस सब कुछ आपको मिलेगा। तो फ्री में अगर हिंदी तैयार करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आरओ के प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर तमाम तरीके के कोर्सेज चल रहे हैं। जैसी आपकी आवश्यकता होगी आप वैसे कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। कोर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए। देखिए, ये बाईं तरफ जो शब्द लिखे ये सब अशुद्ध वर्तनी है, जैसे ये अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा गया ये शुद्ध वर्तनी है। इसी प्रकार और आगे देखेंगे तो ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक। देखिए, भुजंगिनी, भुजंगिनी जब लिखा जाता है तो ये शुद्ध रूप होता है। भुजंग का भुजंगिनी नहीं, भुजंगी शुद्ध रूप है ना। दांत, दांत जब लिखेंगे ना तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है, सिर्फ बिंदु नहीं होता है, तो दांत का शुद्ध रूप ये बनेगा। प्रशंसा, प्रशंसा में जो बीच में स रहता है ये तालव्य स होता है। देखिए, आपने स के तीनों रूप को पढ़ा होगा, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। तो ये जो बीच में लगा है ना, इसको दंत स कहते हैं। तो ये दंत स बीच में नहीं रहेगा, ये दंत स पीछे रहेगा। इप्सित, इप्सित में बड़ी की मात्रा होती है, ये शुद्ध रूप है। चांद की बात करें तो इस पर चंद्र बिंदु होगा, सिर्फ बिंदु नहीं होगा। पुनरावलोकन, पुनर्वलोकन कहा जाता है, न कि पुनरावलोकन। हितैषी, हितैषी में यहाँ पर ये मूर्धन्य स रहेगा। लोकेशड़ा नहीं, लोकैषड़ा ये शुद्ध रूप होता है। साप्ताहिक कहना शुद्ध होगा, न कि साप्ताहिक। साप्ताहिक अशुद्ध होता है, साप्ताहिक शुद्ध रूप है। गंवार में भी चंद्र बिंदु रहेगा, सिर्फ बिंदु नहीं रहेगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना का शुद्ध रूप ये पेपर में कई बार पूछा गया। ज्योत्सना आप इसे जरूर याद रखिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खिवैया कहना अशुद्ध है, खिवैया होता है, खेवैया। उहा पोह, उहा में बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, उहा पोह। आगे दिया 5वां, यहाँ पर दोनों जगह क्या रहेगा, चंद्र बिंदु रहेगा। अध्यात्म नहीं, अध्यात्म सही रहेगा। आजीविका लिखना, देखिए आजीविका जो लिखा है ना इसे आजीविका कहते हैं। उज्जयिनी ये शुद्ध रूप है, उज्जयिनी, यहाँ पर छोटी की मात्रा रहेगी। परिणीता नहीं, परिणीता ये शुद्ध रूप है। प्रिय दर्शिनी होता है, न कि प्रिय दर्शिनी होता है। मूर्छा में आधा च भी लगा रहेगा। सिफारिश, यहाँ पर ये दंत स रहेगा सिफारिश में। अंजलि में छोटी की मात्रा होती है। कृत्य, कृत्य कहना शुद्ध होता है, न कि कृत्य कृत्य। देखिए, ये निरपराध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। अपराधी, अपराधी का विलोम निरपराध होता है, न कि निरपराधी। अपराधी निरपराधी अगर आप रटेंगे तो गलत हो जाएगा, ये निरपराध होता है। जामाता नहीं, जमाता। ठीक। आगे दिया है सूंड, सूंड में चंद्र बिंदु रहेगा। न्यौछावर, यहाँ पर न्यौछावर नहीं, न्यौछावर ओ की मात्रा रहेगा। आधीन कहना अशुद्ध, अधीन शुद्ध होता है। ऐश्वर्य, भैया, इसमें यह नहीं रहेगा, खाली भैया लिखेंगे। तत्कालिक नहीं, तात्कालिक, तात्कालिक मतलब उस समय, वर्तमान समय का। यशगान अशुद्ध है, यशोगान कहना शुद्ध होगा। देखिए, यहाँ पर ये है ना जाज्वल्यमान, इसमें ये इसकी शुद्ध वर्तनी, इसे आप जरूर याद रखिएगा। जागृत नहीं, जागृता अवस्था कहते हैं। लघुत्तर में बड़े ऊ की मात्रा रहेगी। निरपेक्ष में उड़ंतु र नहीं रहेगा, जो ऊपर लगा है ना उड़ा हुआ र, ये नहीं रहेगा, निरपेक्ष ऐसे लिखेंगे। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी शुद्ध होता है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो और भी शुद्ध अशुद्ध शब्द दिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अनुग्रह, अनुग्रह कहना अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अनुग्रह। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुग्रह लिखेंगे, ये शुद्ध होगा। इसी तरीके से साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक। ठीक। विशिष्ट, विशिष्ट होता है, ठ नहीं, विशिष्ट। ठीक। तदंतर, तदनंतर ये हो जाएगा। सदोपदेश नहीं, सदुपदेश है ना। आगामी कहना शुद्ध है, न कि अगामी, ये शुद्ध रूप इसका बनेगा। आगे दिया अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा है। उरिड, उरिड में ऋषि वाला र रहेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कृत्रिम, देखिए यहाँ पे कृत्रिम लिखा है, ये गलत हो जाएगा, कृत्रिम लिखना ज़्यादा शुद्ध रहेगा। ठीक। आगे दिया तृतीय, तृतीय शुद्ध होता है। द्वितीय हो जाएगा। दृष्टा शुद्ध होता है। पृथक नहीं, पृथक।
श्रृंगार, देखिए श्रृंगार का यहाँ पर दो रूप दिया है ना। आप अगर श्रृंगार के इस रूप को देखेंगे या इस रूप को देखेंगे, दोनों शुद्ध है अशुद्ध है। श्रृंगार जो लिखा जाएगा यहाँ पर, श्रृंगार का शुद्ध रूप ये लिखा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे और बढ़ेंगे तो और महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर, जैसे देखिए पड़ोसन, पड़ोसन न कहना अशुद्ध है, आप पड़ोसन नहीं कहेंगे, पड़ोसिन है ना, पड़ोसिन होता है ना। प्रेमचंद, प्रेमचंद शुद्ध है, न कि प्रेमचंद्र, देखो यहाँ पर द्र लिखा है तो यह शुद्ध हो जाएगा। संसारिक नहीं, सांसारिक है ना। आधीन नहीं, अधीन। नई, नई में यह नहीं रहेगा, ई की मात्रा रहेगी। बारात, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बारात, कई बार ऐसा बारात लिखा रहता है, हम लोग उसको शुद्ध मान लेते, तो बारात कहना अशुद्ध है, मतलब बारात कहना अशुद्ध है, बारात शुद्ध होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है हस्तक्षेप, देखिए हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं, हस्तक्षेप होता है। क्षत्रिय, यहाँ पर इस तरीके से शुद्ध रूप रहेगा, है ना। कच्छा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। पूर्ति, पूर्ति में छोटी की मात्रा रहेगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुमुदनी, कई बार पेपर में है, कुमुदिनी रहेगा। वाल्मीकि, ये भी आप देख लीजिएगा। भिक्षु, ये भी याद रखना है। मृत्यु की बात करें तो यहाँ पर देखिए मृत्यु इस तरीके से लिखा जाएगा। रुद्र, रुद्र में देखिए ये बड़ा ऊ हो गया और ये छोटा ऊ है, तो आपको हमेशा छोटा ऊ लगाना है। मैथिली सरल, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है। मैथिली सरल, ये मैथिली सरल लिखा जाता है, न कि मैथिली सरल। इसी तरीके से वीरहरिणी, वीरहिड़ी। प्रदर्शनी, ये शुद्ध रूप है ना। अहिल्या भी कई बार आया, अहिल्या नहीं अहल्या कहते हैं, अहल्या, ये यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप है ना। अत्याधिक अशुद्ध, अत्यधिक। सहस्त्र, ये हो जाएगा। रचयिता, ये शुद्ध रूप है। पीताम्बर में प पर बड़ी की मात्रा रहेगी। अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित। आवश्यकता, ये शुद्ध रूप बनेगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे आहार, आहार शुद्ध होगा, आहार नहीं। आहार के बाद तत्कालिक नहीं, तात्कालिक। नादान, ठीक। परलौकिक कहना अशुद्ध है, पारलौकिक लिखा जाएगा, ये शुद्ध रूप है, यह शुद्ध है। व्यावसायिक नहीं, व्यावसायिक, मतलब व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यावसायिक। स्रष्टा, ऐतिहासिक कहना अशुद्ध है, ऐतिहासिक, ठीक। बादाम नहीं, बादाम है ना। अब बादाम, अब जो कच्चा बादाम आपने सुना तो कच्चा बादाम होगा, कच्चा बादाम नहीं, ठीक है ना। दैनी, दैनी नहीं, दयनी। निछावर या न्यौछावर, इसमें ओ की मात्रा रहेगा, न्यौछावर। मिठाई का शुद्ध रूप ये है। विजयी का शुद्ध रूप ये है। अच्छौहिड़ी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भगवान कृष्ण की सेना थी, अच्छौहिड़ी है ना। आगे देखिएगा, उपन्यासिक कहना अशुद्ध है, औपन्यासिक लिखना शुद्ध रहेगा, है ना। आगे अंधा, अंधा पे ये जो चंद्र बिंदु लगा ये नहीं रहेगा, यहाँ पर अंधा ऐसे लिखा जाएगा, आधा ना। परिस्थिति, परिस्थिति नहीं। संग्रहित, संग्रहित है ना। हानि में छोटी की मात्रा। गृहणी, गृहिणी शुद्ध होगा, है ना। परिचित नहीं, परिचित। उधम में बड़े की मात्रा रहेगी। अंधेरा, इसमें चंद्र बिंदु रहेगा। आगे दिया हुआ है गंवार, इसमें भी चंद्र बिंदु रहेगा। संवारना, चंद्र बिंदु रहेगा। साहित्यिक नहीं, साहित्यिक। सांस्कृतिक, ये है। अधपतन, यहाँ पर विसर्ग लगा रहेगा, अधपतन। तिरस्कार अशुद्ध है, तिरस्कार हो जाएगा। देखिए पहिला, पहिला कहना अशुद्ध है भाई, पहला शुद्ध रूप होता है, पहला है ना। सरोजिनी, सरोजिनी, सरोजिनी नायडू आपने कई बार लिखा होगा। दरिद्री नहीं, दरिद्र शुद्ध होगा। निरीक्षण, र पर बड़ी की मात्रा रहेगी। उपनिरीक्षक, एसआई को कहते हैं, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भाई निरीक्षक, निरीक्षण लिखना आना चाहिए। वापस नहीं, वापस स होता है। दीपावली नहीं, दिवाली लिखा जाता है। आप कमेंट करके बताइए जो दिवाली लिखा है ये तत्सम रूप है या तद्भव रूप है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। स्त्री में बड़ी की मात्रा रहेगी, भाई स्त्री, स्त्री टू खूब धमाल मचा रही थी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तिलांजलि, ये शुद्ध रूप है, ठीक। आगे देखिएगा, यहाँ पर भी तिलांजलि ही लिखा है ना। अंतर्गत, ये शुद्ध रूप है। पुरस्कार, देखिए पुरस्कार नहीं, पुरस्कार, ये शुद्ध रूप है। पुरस्कार भी कई बार आता है। संग्रहित, ये हो जाएगा। कवयित्री कहना शुद्ध होता है ना। उत्तीर्ण, ये शुद्ध रूप है। आयकर नहीं, आयकर, भाई आयकर क्या होता है, आयकर लिखेंगे। आगे देखिए अर्थ, अर्थ नहीं, गलत है, अर्थ लिखेंगे। औद्योगिक नहीं, औद्योगिक, ठीक। कृत, कृत ये पीछे भी आ चुका है। पौरुष, इसमें ये मूर्धन्य स रहेगा। अधीन नहीं, अधीन शुद्ध होगा। अंजलि में छोटी की मात्रा रहेगी। विद्युत ज्योति, ये हो जाएगा, है ना। विद्युत ज्योति। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आगे क्या है, देखिए दुख, यहाँ पर विसर्ग रहेगा। दुसह विसर्ग रहेगा, निस्वार्थ में भी विसर्ग रहेगा। तो साथियों ये क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखा है, आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगली क्लास में देखिए, यहाँ पे अनुचित से हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ों को देखेंगे, तो 2-3 क्लास में ये आराम से 2-3-4 क्लास लगेगा, इसमें हम लोग पूरा कर लेंगे। या नहीं भी 4 लगेगा तो ये समझिए कि एग्ज़ाम आने से पहले, मतलब एग्ज़ाम से पहले हम लोग कंप्लीट डन कर लेंगे, और साथ ही साथ जितनी प्रैक्टिस करनी सब कुछ कर लेंगे, ठीक। तो ढंग से आप प्रिपरेशन करते रहिए। प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आपको पता है क्या करना है, यहाँ पर जो भी नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। और ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।